हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि वेबसाइट को लाइव किस तरीके से किया जाता है और कौन सा पेज उसका होम पेज बनता है। इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस और बनाएंगे अपना एक ब्लॉग अपने डोमेन stylishweb.site पर। तो इसके लिए हम सबसे पहला वे यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का। हम चलते हैं अपने सी पैनल पर और देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एप्स इंस्टॉलर का। ये एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट है जिससे आप मल्टीपल CMS एक ही क्लिक के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, वर्डप्रेस, जूमला, अवेंटे कार्ट, प्रेस्टाशॉप, जूमला और भी मैजेंटो भी है और ऐसे करके बहुत सारे CMS ऑप्शंस हैं। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। तो हम आज यूज़ करेंगे वर्डप्रेस अपने मेन डोमेन के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्लॉगिंग टूल है, तो हम उसे इंस्टॉल करेंगे अपने वेबसाइट पर। इंस्टॉल नाउ का बटन है यहाँ पर। इंस्टॉल नाउ क्लिक करते ही ये कुछ ऑप्शंस पूछता है हमसे कि हमें कौन से वेबसाइट पर इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास जैसे कि दो वेबसाइट्स हैं, stylishweb.site और एक जो हमारा मेन डोमेन था, तो हम करेंगे इस वेबसाइट पर। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है उसको, तो आप उसको यहाँ पे डायरेक्टरी मेंशन कर सकते हैं और वो डायरेक्टरी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। साइट की सेटिंग्स में साइट का नाम देखेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे कि मल्टी साइट का ऑप्शन है यहाँ पे, WPMU। इससे क्या होता है कि आप अपने एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से ही मल्टीपल वेबसाइट चला सकते हैं। तो ये अगर आप टिक कर देंगे तो आपके लिए मल्टीपल वेबसाइट्स ऑन हो जाएंगी एंड आप उसमें मैनेज कर सकते हैं वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है एडमिन अकाउंट का, कि आपको एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेव करना होगा सो दैट जिससे आप एडिट करने के लिए वर्डप्रेस को लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक यूजर नेम डालते हैं एंड एक पासवर्ड। यहाँ पर एक ऑप्शन है रैंडम पासवर्ड जनरेशन का भी राइट हैंड पर, तो हम उसे क्लिक करेंगे और ये रैंडमली एक टफ पासवर्ड जनरेट हो गया है। इसको कॉपी करके हम रख सकते हैं और सेव कर लेंगे सो दैट आगे उसे यूज़ कर पाएँ। एडमिन का ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर अपना ईमेल डाल सकते हैं। लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स की हमने बात करी थी वर्डप्रेस वाले वीडियो में, जिसमें हमने वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन देखा था। तो ऐसे ही प्लगइन्स कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमें अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। एक है जिसका नाम है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। इसका मतलब है कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने रॉन्ग अटेम्प्ट्स कोई पर्सन कर सकता है आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए, उसके बाद उसको बैन कर दिया जाएगा। सेकंड आपका पास ऑप्शन है कैशिंग का। टोटल कैशे यूज़ कर सकते हैं या सुपर कैशे यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग प्लगइन के नेम्स हैं जो अलग अलग ऑथर्स ने बनाए हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे। एडवांस ऑप्शंस में भी हम देख लेते हैं। ये है डेटाबेस नेम का ऑप्शन, यानी एक डेटाबेस हमें ज़रूरत पड़ेगी जो वर्डप्रेस का डेटा सेव करेगा। उसके बाद आती है बात टेबल प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स का मतलब है कि हर एक टेबल नेम से पहले हम कुछ प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं सो दैट अगर हम एक ही डेटाबेस में मल्टीपल सिस्टम्स चला रहे हैं, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो मैजेंटो हो, चाहे वो कोई सा भी और थर्ड पार्टी टूल हो या फिर कस्टम स्क्रिप्ट हो, अगर हम प्रीफिक्स लगा देते हैं तो हमें याद रहेगा कि WP_ से जो भी टेबल शुरू होती है वो इस वर्डप्रेस के लिए ज़रूरी है, यानी इस ब्लॉक के लिए वो सारी टेबल्स काम आएंगी। डेटाबेस अगर आपको अपनी मर्जी का चाहिए नाम तो आप उसमें यहाँ चेंज कर सकते हैं। और आपके पास ऑप्शंस है कि अपडेट के नोटिफिकेशन आने चाहिए ईमेल पे, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाना चाहिए, यानी वर्डप्रेस जितनी भी बार अपडेट होगा ये स्क्रिप्ट उसको अपने आप अपडेट कर लेगी। सिमिलरली प्लगइन्स और थीम्स के लिए भी आप उसे ऑटोमेटिक ऑन पे डाल सकते हैं। लास्ट में बात आती है बैकअप के लोकेशन की, कि आपको बैकअप से साइट के चाहिए या नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक बैकअप ये कर सकती है स्क्रिप्ट, तो हम इसे रोज़ एक बार बैकअप कर लेंगे। और रोटेशन का मतलब है कि टोटल कितने बैकअप्स बनेंगे, यानी जब आपका थर्ड बैकअप बनेगा तो जब फोर्थ डे बैकअप के लिए वो ट्राई करेगा तो वो प्रीवियस वाला जो बैकअप है जो सबसे पहले बना था वो उसको डिलीट कर देगा। इसका मतलब हम टोटल एट मैक्स एक पॉइंट पे 3 ही बैकअप स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप इसको 10 कर दीजिए। तो जब भी 11th डे पे आपका बैकअप बनेगा तो फर्स्ट डे वाला यानी 10 डेज जो पुराना बैकअप है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन इसमें यहाँ पर थीम सिलेक्शन का है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप थीम अपनी मर्जी से यहीं पे चूज़ करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर लेते हैं।
इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते ही ये स्क्रिप्ट हमें एरर दिखा रही है। रीज़न बीइंग कि हमारी जो साइट है उसके फोल्डर में कुछ फाइल्स प्रेजेंट है जिसका नाम है index.php, तो हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा या फिर हम उसे सीधा ओवरराइट कर सकते हैं। हमने किया इंस्टॉल और इस बार सॉफ्टैकुलस इसको इंस्टॉल कर रहा है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो देखा आपने दोस्तों कितना तेज था ये, सिर्फ एक क्लिक किया और साइट हमारी हो गई है रेडी। इसको खोल कर देखते हैं तो ये आपका ब्लॉग इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग ऐसा ही दिखता है। और आप उसका अगर एडमिन पैनल देखना चाहेंगे तो यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है, आपके डोमेन नेम के आगे /wp-admin लगा हुआ है। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि वर्डप्रेस के सभी ब्लॉग्स के आगे wp-admin यूज़ होगा। तो चलिए एडमिन पैनल खोलते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये एडमिन पैनल खुला हुआ है और इसमें ऑप्शंस हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड पे पूरे मेन्यू हैं और राइट हैंड पे जो मेन एरिया है उसमें हमें तरह तरह के न्यूज़ या पॉपअप्स दिखते हैं अलग अलग प्लगइन्स के थ्रू। तो सबसे पहला जो पॉपअप हमें जो दिखा रहा है वो है गुटेनबर्ग का। गुटेनबर्ग एक्चुअली एक न्यू टेक्स्ट एडिटर है जो वर्डप्रेस की टीम ने बनाया है, वो भी बीटा फेज में है। तो हम उसको ना यूज़ करके क्लासिक एडिटर ही यूज़ करेंगे एंड उसको एक्टिवेट करेंगे। वर्डप्रेस में आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जब प्लगइन्स ऐड कर लेते हैं तो वो ऐड तो हो जाते हैं बट वो रनिंग फंक्शनैलिटी में तभी आते हैं जब उन्हें हम एक्टिवेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड पर पहले मेन्यू देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ये है डैशबोर्ड, जो हमारे सामने अभी स्क्रीन दिख रही है वो है डैशबोर्ड। इस पर हमें अलग अलग फीचर्स हमें बताए जा रहे हैं और न्यूज़ भी है कि ये एक्टिविटी है आपके साइट की। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक जो डेमो वाला कमेंट होता है वो कमेंट है आपके एक हेलो वर्ल्ड नाम की पोस्ट पर। यहाँ पर वर्डप्रेस के इवेंट्स और न्यूज़ वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको क्विकली ड्राफ्ट टेक बनाना है यानी नया पोस्ट बनाना है ब्लॉग का तो यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अपडेट्स पर। अपडेट्स वाले ऑप्शंस में आपको दिखाई देता है कि क्या वर्डप्रेस का कोई अपडेट पेंडिंग है, क्या कोई प्लगइन का अपडेट पेंडिंग है या कोई थीम का अपडेट पेंडिंग है। तो अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं प्लगइन्स में हमने जो W3 टोटल कैशे यूज़ किया था उसका अपडेट पेंडिंग है, तो हम यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट वर्जन अब इंस्टॉल हो चुका है इस प्लगइन का। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पोस्ट का। पोस्ट से हमारी ब्लॉगिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ऐड न्यू यानी नया पोस्ट ऐड करने का ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए एक नया पोस्ट ऐड करते हैं। फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट एंड इसके अंदर आप कंटेंट डाल सकते हैं, आपको जो भी डालना हो। ये आपका एडिटर है, यहाँ पे बेसिक फंक्शंस हैं कि आपको हेडिंग चेंज करनी है, बोल्ड इटैलिक करना है या बुलेटेड लिस्ट लिखानी है या नंबर्ड लिस्ट है, ब्लॉक कोटेशन है, लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हैं आप उसको, लिंक एडिट कर सकते हैं और एक मोर रीड मोर वाला टैग भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ये टॉगल करेंगे तो आपको और कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जैसे कि इंडेंटेशन का, फॉर्मेटिंग क्लियर करने का, टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज करने का, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये स्ट्राइक थ्रू के लिए। तो ये सारे आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं अपने लर्निंग के लिए। तो हम यहाँ पर डालेंगे अपना फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। मैं इसको हेडिंग में चेंज कर देता हूँ, हेडिंग 1। और राइट हैंड पर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है आपके पास, यानी अगर आप किसी चीज़ को पब्लिश नहीं करना चाहते हैं, उसको ड्राफ्ट मोड में रख के उसको लेटर पब्लिश करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो कर सकते हैं। विजिबिलिटी के ऑप्शन से आपके पास पब्लिक रखना है या पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है या प्राइवेट करना है। प्राइवेट में सिर्फ आप उसको लॉगिन करेंगे तभी देख पाएंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड से जो भी आपके यूजर्स हैं उनके पास अगर पासवर्ड है तो वो देख पाएंगे। पब्लिकली मतलब जो नॉर्मल जो पोस्ट होता है। पब्लिश कब करना है उसकी डेट आप सेट कर सकते हैं कि ये आज पोस्ट करना है या कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे करना है। और यहाँ पर ऑप्शन है पब्लिश। पब्लिश करते ही ये चीज़ सेव हो जाएगी और पब्लिश हो जाएगी साइट पर। फॉर्मेट क्या रखना है, स्टैंडर्ड, असाइड, इमेज, यानी ये कंटेंट का टाइप डिस्क्राइब करता है कि वो किस टाइप का कंटेंट या पोस्ट आपने किया है। कैटेगरीज में आप उसको मैनेजमेंट के लिए कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि आपका एक ब्लॉग है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो टेक्नोलॉजी आप किस चीज़ पर लिख रहे हैं,
लेट्स से वो मोबाइल टेक्नोलॉजी है या फिर वो लैपटॉप टेक्नोलॉजी है या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से आप कैटेगरीज बना सकते हैं सो दैट आपकी पोस्ट उन कैटेगरीज के हिसाब से यूज़र को दिखाई जा सके। यानी एक यूज़र को अगर सिर्फ मोबाइल के बारे में पढ़ना है तो मोबाइल कैटेगरी में जाकर उसके सारे ब्लॉग्स पढ़ लेगा। तो मैंने एक सैम्पल कैटेगरी बना दिया और ये उसमें पोस्ट हो जाएगा। टैग्स के लिए आप एडिट कर सकते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए टैग्स कौन कौन से देने हैं सो दैट यूजर्स उन टैग्स के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये 2 टैग मैंने क्रिएट किए हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड हैं और आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 टैग्स इसके क्रिएट हो गए हैं। फीचर्ड इमेज का भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई इमेज मेन पर फीचर करनी है इस आर्टिकल के लिए तो आप उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ से पब्लिश करेंगे तो ये पोस्ट पब्लिश हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन है व्यू पोस्ट का, तो अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पोस्ट को एक्चुअली देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पोस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये था हमारा फर्स्ट पोस्ट, ये था उसके अंदर का कंटेंट, यहाँ पर उसकी कैटेगरी आई है और ये कुछ टैग्स हैं। यहाँ पर आप नए कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। तो ये कमेंट पोस्ट हो चुका है उसके टाइम के साथ। चलते हैं वापस अपने डैशबोर्ड पर।